नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आपकी तैयारी भी काफी जबरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जो कि एसएससी, रेलवे, ग्रुप डी, एनटीपीसी या किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। इस टाइप के प्रश्न हमेशा परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन सा 70 है, पार्ट नंबर 69 नहीं देखें तो आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। चलिए दोस्तों पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में इससे संबंधित संख्या को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित संख्या दी है 12 जो आपको 62 ले समित है। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि 14 जो इस प्रश्नार्थ के चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से किसे समित होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोल कर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि 12 को क्या करेंगे कि यहाँ पर 62 आ जाएगा, ठीक ना। उसी प्रकार से यहाँ पर 14 को रखेंगे, ठीक है। तो देखिए 12 में क्या करते हैं, 12 5 60, यानी 12 में 5 ले गुना करेंगे तो 12 5 60 हो गया। और 60 में क्या करते हैं, और 2 को जोड़ देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कितना गया, 62 आ गया। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर आपको 14 दिख रहा है, तो 14 में क्या करते हैं, 5 ले गुना करेंगे। 14 5 कितना होता है, 70 होता है। और 70 में क्या करेंगे, 2 को जोड़ देंगे, कितना गया, ये 72 आ गया। यानी इस प्रश्नार्थ के चिन्ह पर कौन सी संख्या भरा जाएगा, 72 हो गया। तो 72 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नार्थक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दी है, इन श्रृंखला में बताना है कि इस प्रश्नार्थक के चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से कौन सी संख्या यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोल रहा है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि नीचे यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दी है, यानी 5 ले क्या हो रहा है, 10 हो रहा है, 10 ले 8 हो रहा है, 8 ले 32 हो रहा है, 32 ले 30 हो रहा है, 30 ले 180 दिया है, 180 से आपको अगला संख्या ज्ञात करना है। देखिए इन श्रृंखला को ध्यान से देखने के बाद में हमको क्या दिख रहा है, हमको यही दिख रहा है कि 5 लेके हो रहा है, 10 हो रहा है। यानी 5 में क्या कर रहे हैं ना, देखिए अगर मान लीजिए, देखिए यहाँ पर रखते हैं 5 में 2 से गुना करते हैं तो 5 दूनी के 10 हो गया। और 10 ले क्या लिख रहा है, 8 लिख रहा है, तो 10 में 2 को माइनस कर लेंगे, 8 आ गया। अब देखिए यानी 8 ले क्या लिख रहे हैं, और यहाँ पर 32 लिख रहे हैं, तो 8 में क्या करते हैं, 4 से गुना करेंगे और 4 के 32 से गया। और 32 से क्या लिख रहा है, 30 लिख रहा है, तो 32 में 2 को माइनस कर देंगे, 30 आ गया। उसी प्रकार से देखिए ना 30 ले क्या लिख रहे हैं, 180 लिख रहे हैं, तो 30 में अगर मान लीजिए 6 18, यानी 6 से गुना कर लेंगे। 30 में जब 6 से गुना करेंगे तो 18 आ जाएगा, यानी 180 गया। अब 180 में क्या करते हैं ना, यहाँ पर माइनस आपको 2 कर लेंगे, ठीक ना। नहीं देखिए यहाँ पर आपको क्या करेंगे, ये तो हो गया 180, लेकिन यहाँ पर आपको 180 से 100 क्या लिख रहा है, तो यहाँ पर आपको 2 को माइनस कर लेंगे, ठीक ना। क्योंकि देखिए 2 गुना किया है, 4 गुना किया है, 6 गुना किया है। अब फिर क्या कर रहा है कि देखिए 2 माइनस कर रहा है, फिर 2 माइनस कर रहा है, अब की बार 2 माइनस करेंगे। जब 180 में 2 माइनस करेंगे ना, तो यहाँ पर आपको 178 आ जाएगा। यानी इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सा संख्या भर जाएगा, 178 हो गया। तो 178 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा प्रश्न है, इसमें देखिए लड़कियों के एक पंक्ति में वाणी एक सिरे से 6ठे स्थान पर है और दूसरे सिरे से 8वें स्थान पर है, तो पंक्ति में लड़कियों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोल कर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि देखिए लड़कियों की एक पंक्ति में जो वाणी है ना, एक सिरे से क्या है, देखिए ये 6ठे स्थान पर है, और बोल रहा है कि दूसरे सिरे से 8वें स्थान पर है, तो पंक्ति में कुल लड़कियों की संख्या ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पर क्या करिएगा, वीडियो को रोककर खुद अपने आप से बनाने की कोशिश करिएगा, और 15 प्रश्न में से अपने कितने प्रश्न सही किए हैं वीडियो को लास्ट में कमेंट में जरूर बताइएगा। और इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर लीजिए, क्योंकि सबसे पहले इस तरह क्लास आपको मिलता रहे। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं ना, ये बोल कर है, देखिए ये प्रश्न आपको बोल रहा है ना कि लड़कियों के एक पंक्ति में वाणी एक सिरे से क्या है, 6ठे स्थान पर है, तो यहाँ पर 6ठा स्थान रख लेंगे। आगे बोल रहा है कि और दूसरे सिरे से 8वें स्थान पर है, तो दूसरे सिरे से 8वें स्थान पर हो गया। बोल रहा है कि पंक्ति में लड़कियों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। जब कुल संख्या पूछेगा ना, इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे और -1 कर लेंगे, ठीक ना। अब देखिए इसको जोड़ेंगे तो कितना गया, ये 14 आ गया, और 14 में -1 कर लेंगे तो कितना गया, ये 13 आ गया। यानी इस पंक्ति में कुल लड़कियों की संख्या कितना है, 13 हो गए। तो 13 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको सी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए यदि किसी कुट भाषा में LOVE को चौमल लिखते हैं तो उसी भाषा में यानी TEAR को कुछ यानी के लिए कुट क्या होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोल रहा है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि यदि किसी कुट भाषा में LOVE को क्या लिख रहे हैं, 14 लिखते हैं, ठीक है ना। उसी कुट भाषा में बताना है क्या है कि यहाँ पर TEAR को कुट क्या होगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पर LO
VE, इसको क्या लिख रहे हैं, तो यहाँ पर आपको 54 लिख रहे हैं। ये 54 कैसे लिख रहे हैं आपको इसी को बताया, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, देखिए T दिया है, E दिया है और A दिया है और R दिया है। इनको बताना है कि कैसे लिखा जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं ना कि 54 कैसे लिख रहा है। देखिए L का स्थानीय मान कितने पता है, 12 पर, O का स्थानीय मान 15 पर, V का स्थानीय मान 22 पर, E का स्थानीय मान 5 पर। अगर मान लीजिए सबको जोड़ते हैं, ठीक है ना, जब सबको जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, सबको जोड़ने के बाद में यहाँ पर आपको 54 आ जाएगा, ठीक है ना, ये 54 आ जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से क्या करते हैं ना, इसको भी क्या करेंगे, सबको जोड़ लेंगे, ठीक है ना, सबका स्थानीय मान जोड़ते हैं, ठीक ना। देखिए टी कितने पता है, 20 पता है, ई कितने पता है, 5 पता है, ए कितने पता है, 1 पता है, आर कितने पता है, 18 पता है। इन सबको भी जोड़ेंगे, ठीक है। अब जब इन सबको जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 44 आ जाएगा। कितना आ गया, 44 आ जाएगा, ठीक है ना। इन सबको जोड़ने पर 44 आ गया, यानी इसको क्या लिखेगा, TEAR को क्या लिखेगा, 44 हो गया। तो 44 को देखते हैं किस ऑप्शन दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5वां प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या भरी जाएगी। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते हैं, इसमें बोल रहा है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि एक आकृति दिया, इन आकृति में बताना है कि इस प्रश्नवाचक के चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन से कौन सी संख्या पर भरा जाएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं जो आकृति है ना, ये किस प्रकार से चल रहा है, ठीक ना। देखिए यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, और यहाँ पर देखिए 4 को क्या कर रहा है कि देखिए 4 को यहाँ पर 16 लिख रहा है, तो यानी 4 का स्क्वायर कर देंगे 16 आ गया, ठीक ना। अब यहाँ पर आपको दिख रहा है कि देखिए 9, और यहाँ पर 9 दिख रहा है, तो 9 को अभी क्या करते हैं, यानी स्क्वायर कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, 81 आ गया है, ठीक है। अब उसी प्रकार से देखिए 7 क्या लिख रहे हैं, 49 लिख रहे हैं, तो 7 का जब स्क्वायर कर देंगे 7 49 हो गया। और ये क्या दिख रहा है, 6 दिख रहा है, 6 का भी स्क्वायर करेंगे तो 36 आ गया है, 6 का भी स्क्वायर करेंगे, ठीक ना। तो आपसे पूछा क्या था कि प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सा संख्या भरा जाएगा। देखिए तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, 9 का स्क्वायर करेंगे तो कितना गया, 81 आ गया। तो 81 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको सी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6वां प्रश्न है, इसमें देखिए गोकुल अपने घर से 8 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है, वह बाएं मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है, फिर वह दाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है, उसके द्वारा पूर्व दिशा में चली गई दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोल कर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि गोकुल अपने घर से पूर्व की ओर 8 किलोमीटर चलता है। उससे पहले यहाँ पर आपको एक डायग्राम को बनाते हैं, ठीक है ना। देखिए ये पूर्व होता है, ठीक है, यहाँ पर आपको पश्चिम होता है, ऊपर में क्या होता है, उत्तर होता है, नीचे यहाँ पर आपको दक्षिण होता है। मान लीजिए यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, एक घर दिख रहा है, ठीक है ना। मान लीजिए गोकुल का घर हो गया, अपने घर से 8 किलोमीटर पूर्व की ओर, तो मान लीजिए यहाँ से पूर्व की ओर 8 किलोमीटर चलता है, ठीक है। आगे बोल रहा है कि वह बाएं मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है, फिर बाएं मुड़ेंगे तो ऊपर की तरफ चलेंगे ना, ये 2 किलोमीटर चलता है, ठीक है। आगे बोल रहा है कि फिर वह दाहिने मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलते हैं, तो फिर दाहिने मुड़ता है, ठीक है ना। अब 3 किलोमीटर कितना चलते हैं, 3 किलोमीटर चलते हैं, उसके द्वारा पूर्व दिशा में चली गई दूरी ज्ञात कीजिए, यानी पूर्व दिशा में कितने वो दूरी चला है आपको इसी को बताना है, ठीक ना। देखिए तो यहाँ पर आपको कितने किलोमीटर चला, यानी पूर्व दिशा में, इधर से आपको देखेंगे तो 8 किलोमीटर हो गया, फिर इसको भी देखेंगे तो कितना गया, 8 3, देखिए यहाँ पर 8 हो गया और प्लस में फिर करेंगे 3 तो कितना गया, ये 11 किलोमीटर, यानी 11 किलोमीटर हो जाएगा। तो आपसे पूर्व दिशा में कितने किलोमीटर चली, 11 किलोमीटर। तो 11 किलोमीटर को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7वां प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में इससे संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित शब्द दिया है, यानी वकील जो है ना आपको न्यायाधीश ले समेत है, ठीक उसी प्रकार से बताना है कि शिक्षक जो है ना इस प्रश्नार्थ के चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन से किसे समेत होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोल कर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहा है कि यहाँ पर वकील जो है ना आपको न्यायाधीश ले समेत है, तो वकील का संबंध किससे हो गया, ये न्यायाधीश ले होता है, ठीक है, ये संबंध हो गया, ठीक है ना, संबंध आपको समझते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से शिक्षक का संबंध किससे हो गया, ये प्रधानाचार्य से, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या लिखते हैं, प्रधाना, ठीक है ना, प्रधाना हो जाएगा, ठीक है, प्रधाना, ठीक है ना, प्रधानाचार्य हो गया, ठीक है ना, ये 4 हो गया, प्रधानाचार्य। देखिए जिस प्रकार से यहाँ पर संबंध को रखेंगे, ठीक है, ये संबंध हो गया। देखिए जिस प्रकार से आपको दिख रहा है कि वकील जो है ना वकील आपको न्यायाधीश ले समेत है, उसी प्रकार से बताना है कि शिक्षक जो है ना वो आपको प्रधानाचार्य से समेत है। तो प्रधानाचार्य को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर ए आपको ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं।
दोस्तों 8 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए एक ही पासे की दो अलग अलग स्थितियां दर्शाई गए हैं। दो बिंदु वाले पृष्ठ के विपरीत फलक पर बिंदुओं की संख्या कितनी होगी। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोल रहा है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, एक बोल रहा है कि एक ही पासे के यहाँ पर दो स्थितियों को दर्शाया गया है, जिसमें पूछ रहा है कि यहाँ पर दो का विपरीत बताना है कौन सा संख्या होगी। तो यहाँ पर जब एक ही पासे के जब दो स्थितियां यहाँ पर दिया रहेगा तो क्या करेंगे ना, दोनों स्थितियां में एक को कौन मिलाएंगे। जैसे देखिए यहाँ पर आपको 3 दिख रहा है, इसमें भी आपको 3 दिख रहा है, ठीक ना। तो यहाँ पर आपको 3 रखेंगे, 3 का विपरीत क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। अब ये जहां से कौन मिलेगा वहां से घड़ी की दिशा में चलेंगे। देखिए 3 के बाद में यहाँ पर क्या दिख रहा है, 1 दिख रहा है, 1 के बाद में फिर यहाँ पर आपको 2 आ गया है, तो 1 रख लेंगे, 1 के बाद में यहाँ पर 2 आ गया है, ठीक है ना। इसमें भी क्या करेंगे, विपरीत रखेंगे। देखिए अब दूसरा में चलते हैं, तो दूसरा में यहाँ पर 5 आ गया, ठीक है। अब फिर 5 लेके आ गया, घड़ी की दिशा में चलेंगे, 4 आ गया, ठीक है ना, 4 आ गया। तो आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है कि बिंदु 2 वाले विपरीत पृष्ठ पर कौन सी संख्या होगी। तो यहाँ पर आपको 2 का क्या दिख रहा है, 4 दिख रहा है, तो 4 हो गया। तो 4 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9वां प्रश्न है, इसमें देखिए उस वे नारे का चयन कीजिए जो निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करता है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोल कर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि नीचे यहाँ पर आपको 3 शब्द दिया है, इन तीनों शब्द को बताना कि आपस में कैसे समित है और इन 4 वेंडिग्राम में से कौन सा वेंडिग्राम बनेगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि तीनों शब्द में से कॉमन कौन सा मिल रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पर आपको त्रिपुरा दिया है, सिक्किम दिया है और अरुणाचल प्रदेश दिया है। इन तीनों शब्द में से सबसे कॉमन क्या दिख रहा है, मानते हैं यहाँ पर आपको त्रिपुरा हो जाएगा, ठीक है। त्रिपुरा को रखते हैं, ठीक है ना, ये त्रिपुरा हो गया, ठीक है ना, ये त्रिपुरा, ठीक है, त्रिपुरा हो गया। ये का त्रिपुरा आपको सिक्किम से समित है, नहीं है, क्योंकि त्रिपुरा अलग है, सिक्किम अलग है, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश अलग है, यानी तीनों का वेंडिग्राम ना अलग अलग बनेगा, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा, ये सिक्किम दिख रहा है, सिक्किम हो गया, ठीक है ना, ये सिक्किम दिख रहा है, ठीक है। और ये अरुणाचल प्रदेश हो गया, ठीक है, अरुणाचल, ठीक है ना, ये अरुणाचल प्रदेश हो गया, ठीक है, प्रदेश हो गया। देखिए तीनों का वेंडिग्राम आपको अलग अलग बनेगा, ठीक है ना। ये आपको आपस में किसी प्रकार से संबंधित नहीं दिख रही है, यानी तीनों का वेंडिग्राम देखिए इस तरह का वेंडिग्राम जो है ना वो किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10वां प्रश्न है, इसमें देखिए उस समुच्चय को चुनिए जिसमें संख्याएं ठीक उसी प्रकार से समाहित है जिस प्रकार निम्नलिखित समुच्चयों की संख्याएं समाहित है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोल कर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि नीचे यहाँ पर आपको 2 समुच्चय दिए है, इन दोनों समुच्चय जिस प्रकार से आपस में समाहित है ना उसी प्रकार से बताना है कि इन 4 ऑप्शन में से कौन सा एक समुच्चय है इन दोनों के जैसे आपको संबंधित दिख रही है, ठीक है ना। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको ए में दिखते हैं, ये क्या दिख रहा है, और ठीक ना। देखिए यहाँ पर आपको ये दिख रहा है, ये में 11 दिख रहा है, 64 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, तो मानते हैं यहाँ पर आपको 11 दिख रहा है, 11 में से 3 को घटा लेते हैं, ठीक है ना। तो कितना बचेगा, और 11 को में से 3 को घटा लेने पर यहाँ पर कितना बच पाएगा, तो यहाँ पर आपको देखिए ना 8 बचेगा, ठीक है। और 8 का क्या करते हैं, स्क्वायर कर लेंगे, तो कितना गया, 64 आ गया। देखिए बीच वाली संख्या आपको 64 दिया है। उसी प्रकार से दूसरा में रखते हैं, ये दूसरा में 17 दिया है और 11 दिया है और 36 दिया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर 17 दिख रहा है, 17 में -11 कर लेंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पर 6 बचेगा। 6 का स्क्वायर करेंगे तो कितना गया, ये 36 आ गया, जो कि यहाँ पर आपको 36 दिया हुआ है। उसी प्रकार से क्या करेंगे ना, ये आपको देखेंगे 4 ऑप्शन में से किसके इसके जैसा आपको दिख रहा है। अतः देखिए यहाँ पर आपको ए में दिख रहा है, तो ठीक है ना। ए में क्या दिख रहा है, 24 दिख रहा है, 169 दिख रहा है और 11 दिख रहा है। तो मान लेते हैं यहाँ पर आपको 24 को रखते हैं, ठीक है। देखिए 24 हो गया है, 24 में से क्या करते हैं 11 को माइनस कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 एक यहाँ पर 3 आ गया, यहाँ पर आपको 12 1 13, ठीक है ना, 13 आ गया। 13 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 169 आ गया। कितना 169 आ गया। देखिए यहाँ पर आपको 169 दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर दिया है, यानी इसका मतलब कि इन दोनों को जैसा है ना वो ऑप्शन नंबर ए आपको सही है, यानी इसका मतलब कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 11वां प्रश्न है, इसमें देखिए कि 4:45 बजे घड़ी की घंटे और मिनट की सुइयों के बीच का कोण है, ठीक है ना, कितना होता है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोल रहा है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है ना कि यहाँ पर बोल रहा है कि 4:45 हो रहा है, ठीक है ना। और देखिए घड़ी की घंटे और मिनट के बीच के डिग्री का सुइयों का बीच का डिग्री का कोण बताना है। जब बीच के डिग्री का कोण पूछेगा ना तो यहाँ पर आपको एक फॉर्मूला होता है, जिससे यहाँ पर आपको देखिए सूत्र दिखता है, ठीक है ना। ये फार्मूला क्या होता है, आता है यहाँ पर आपको फार्मूला होता है कि 11 मिनट है फिर माइनस है, यहाँ पर आपको 60 लगते हैं, ठीक है ना। और ये 60 दिखेगा, ठीक है। 60 घंटा, ये मतलब घंटा हो गया, फिर बटा में 2 हो गया है, ठीक ना।
यहाँ पर आपको इंच हो गया, ये इंच हो गया, ठीक है ना, इंच हो गया। अब देखिए इसी फॉर्मूला पर हमको बैठाना है। जैसे देखिए यहाँ पर आपको 11 का 11 हो गया और गुना के क्या करेंगे मिनट, मिनट ये मतलब 45 मिनट दिया है, 45 मिनट रख लेंगे। फिर माइनस यहाँ पर 60 रख लेंगे। घंटा कितना दिए 4 घंटा दिए है तो गुना में 4 रख लेंगे। फिर बटा में यहाँ पर 2 रख लेंगे, ठीक है ना। फिर इसको सोल्व करते हैं। अब देखिए इनको गुना करेंगे और तो गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 495 आ जाएगा, ठीक है ना, 495 आ गया। अब 6 को 24 आ गया, यानी 200 यहाँ पर आपको ये 40 आ गया, ठीक है ना। अभी 2 से भाग करेंगे, इसको माइनस करेंगे, ठीक है। और जब माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, माइनस करने के बाद में यहाँ पर 255 आ गया। अब 255 में 2 से भाग कर लेंगे तो कितने मिनट में, यानी 127.5 डिग्री, ठीक है ना, 127.5 डिग्री। तो आपसे वही पूछा है कि देखिए सुइयों के बीच के डिग्री का कोण कितना होता है, तो यहाँ पर आपको 127.5 डिग्री। तो 127.5 डिग्री को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको सी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 12वां प्रश्न है, इसमें देखिए 5 बच्चे ए बी सी डी ई दक्षिण की ओर मुंह करके एक पंक्ति में खड़े हैं। डी के बाईं ओर से बी है, ठीक है ना, डी और बी और सी हर ओर से एक साथ है, ठीक है ना, एक साथ है। और सी पंक्ति के दाएं देखिए एक छोर पर है, ठीक है। डी चौथा या 5वें स्थान पर नहीं हो सकते हैं। तो ई यानी ई जो है ना ए के दाईं ओर है, ठीक है। तो पंक्ति के मध्य में कौन खड़ा है, देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए, इसमें बोल कर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि 5 बच्चे हैं। यहाँ पर आपको दिखा रहा है कि यहाँ पर आपको 5 बच्चे हैं, ठीक है ना, जो कि ए बी सी डी ई, ठीक है ना, एक पंक्ति में दक्षिण की ओर मुंह करके खड़े हैं। तो यहाँ पर मान लीजिए दक्षिण की तरफ मुंह करके खड़ा करते हैं, यानी 1 हो गया, 2 दिख रहा है और 3 दिख रहा है और 4 दिख रहा है, ये 5 हो गया है, ठीक है ना। आप बोल रहा है कि देखिए बी डी जो है ना डी के बाईं ओर बी बैठा है। तो मान लीजिए डी को कहाँ रखते हैं, तो डी को यहाँ पर डी मान लीजिए डी को यहाँ पर रखते हैं, ठीक है ना, डी के बाईं ओर। तो डी के बाईं ओर तो देखिए यहाँ पर आपको क्या हो जाएगा, ये दाहिने हो जाएगा, ठीक है ना, ये बायां हो जाएगा क्योंकि ये आपको नीचे खा में है, ठीक है। यहाँ पर आपको दाहिने बाएं हो जाएगा। अब बोल रहा है कि देखिए इसके बाएं कौन है, अब बी है, यानी डी के बाईं बी है। तो यहाँ पर डी के बाएं बाएं कौन है, बी है, तो यहाँ पर बी रख लेते हैं, ठीक है ना। आगे बोल रहा है कि बी और सी हर ओर से एक साथ हैं, ठीक है ना। तो बी और सी हर ओर से एक साथ है, तो मानते हैं यहाँ पर सी को रखते हैं, तो बी और सी एक साथ हो गया ना, ठीक है। आगे बोल रहा है कि और सी पंक्ति के छोर पर है, लेकिन सी जो है पंक्ति के छोर पर आ गया, ठीक है। बोल रहा है कि डी चौथे या 5वें स्थान पर नहीं हो सकते हैं। जो डी है वो चौथे और 5वें स्थान पर नहीं हो सकते हैं। तो देखिए ना चौथा पर हुआ ना 5वां पर हुआ, ये आपको बीच बीच में हुआ है, ठीक है। अब बोल रहा है कि देखिए ई ए के दाईं ओर है, लेकिन ई है ना ई ए के दाहिने है। तो मान लीजिए ए को यहाँ पर रखते हैं, इसके दाहिने कौन है, ई है, ठीक है। आगे बोल रहा है कि पंक्ति के मध्य में कौन खड़ा है, तो पंक्ति के मध्य में देखिए यहाँ पर डी खड़ा है, कौन खड़ा है, डी खड़ा है। तो यहाँ पर डी हो जाएगा। तो डी को देखिए किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको डी में ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 13वां प्रश्न है, इसमें देखिए कथनों से और निष्कर्ष से आपको एक प्रश्न दिया, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर आपको कथन दिया और निष्कर्ष दिया है। कथन के आधार पर डिग्राम को बनाते हैं और निष्कर्ष के आधार पर प्रश्न को सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं, कथन बोलकर है, इसके आधार पर डिग्राम को बनाते हैं, ठीक ना। देखिए यहाँ पर आपको कथन दिया है, कथन बोल रहा है कि कुछ तेंदुए क्रू हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर क्या रखते हैं, तेंदुए को रखते हैं, ठीक है ना, यानी तेंदुए, कुछ तेंदुए क्या दिख रहा है, क्रू दिख रहा है, यहाँ पर आपको क्रूर रखेंगे, ठीक है, क्रूर दिख रहा है। आगे बोल रहा है कि देखिए दूसरा बोल रहा है कि कुछ क्रूर भालू है। तो कुछ क्रूर जो है ना वो भालू दिख रहा है, ठीक है, ये भालू हो गया है। ये तो कथन बोल रहा है, कथन के आधार पर डिग्राम को बना दिए। लेकिन निष्कर्ष क्या बोल रहा है, इसके आधार पर ही प्रश्न को सोल्व करेंगे, ठीक है। देखिए निष्कर्ष आपको क्या दिख रहा है, निष्कर्ष पहला बोल रहा है कि कुछ भालू क्रू है। तो कुछ जो भालू है ना, देखिए भालू एक क्रू में दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा है, ये सही बोल रहा है। दूसरा देखिए, दूसरा बोल रहा है कि कुछ तेंदुए भालू है। तो जो कुछ तेंदुए देख रहा है, क्या भालू दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, यानी इसका मतलब ये गलत बोल रहा है, ठीक ना। तो यहाँ पर पहला आपको सही होगा, क्योंकि देखिए केवल निष्कर्ष वन अनुसरण करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 14वां प्रश्न है, इसमें देखिए यदि गुना का अर्थ भागा, भागा का अर्थ प्लस, माइनस का अर्थ गुना और प्लस का अर्थ माइनस, तो यहाँ पर एक समीकरण दिए, समीकरण का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते हैं, इसमें बोल कर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि नीचे यहाँ पर आपको एक समीकरण दिया है, इन समीकरणों को सही बनाने के लिए इन चिन्ह को आपस में बदलना होगा। चिन्ह को बदलने के बाद में समीकरणों को सही बनाएंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले यहाँ पर चिन्ह को बदलते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर आपको चिन्ह क्या बोल रहा है, देखिए गुना का अर्थ भागा है, ठीक है ना। तो गुना का अर्थ भागा है, तो गुना की जगह पर क्या रखते हैं, भागा रखते हैं, ठीक है। आगे बोल रहा है कि प्लस,
प्लस का अर्थ क्या दिख रहा है, सॉरी यहाँ पर भागा का अर्थ प्लस दिख रहा है, तो भागा के जगह पर प्लस रख लेंगे। ठीक है, अब बोल रहा है कि माइनस का अर्थ गुना है, तो जहाँ माइनस है ना वहाँ गुना रखेंगे, तो माइनस की जगह पर गुना हो गया है। आगे बोल रहा है कि प्लस का अर्थ माइनस है, तो प्लस की जगह पर माइनस हो गया। अब समीकरणों को सोल्व करेंगे क्योंकि चिन्ह तो बदल दिया है। ठीक है ना, देखिए यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, ये 392 दिख रहे हैं, 392 प्लस यहाँ पर आपको 28 हो गया है। फिर भागा करेंगे 7 ले, फिर गुना करेंगे 4 से, फिर प्लस माइनस करेंगे 10 को। ठीक है ना, देखिए तो 7 चौक 28, 4 मत में कट गया और 4 चौक को 16 हो गया, तो यहाँ पर आपको 392। ठीक है, और 4 चौक को 16 माइनस 10, ठीक है ना, तो यहाँ पर 392 दिख रहा है। ठीक है, और माइनस कितना दिख रहा है, 16, 16 में से 10 घटाएंगे तो 6 बचेगा। ठीक है ना, यहाँ पर कितना आ गया, 6 आ गया। ये माइनस पर नहीं है, प्लस है ना, ये प्लस है, इसको जोड़ेंगे तो कितना आ गया, 6 2 8 आ गया, यानी 300 कितना गया, 98 आ गया। ठीक है ना, 300 कितना गया, 98 आ गया। तो यहाँ पर आपसे वही पूछा कि इसका मान ज्ञात कीजिए, तो 398 आ गया। तो 398 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 15 प्रश्न है, इसमें देख के नीचे दिए गए विकल्पों में से उस पैटर्न का चयन करें जो निम्न चित्र के जैसा दिखता है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए, इसमें बोल कर है। ठीक है ना, देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि यहाँ पर आपको क्या करना है कि देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से उस पैटर्न का चयन करें जो निम्न चित्र के जैसा दिखता है। यानी इसका कहने का मतलब है कि यहाँ पर आपको एक प्रश्न आकृति दिया है, ये जिस प्रकार से आपको आकृति दिख रही है उसी प्रकार से बताना है कि इन 4 ऑप्शन में से किसमें आपको एक इसके जैसा ही आपको आकृति दिख रही है। ठीक ना, देखिए सबसे पहले देखते हैं कि इस तरह का आकृति है ना, वो देखते हैं इसमें दिख रहा है, ए में नहीं दिख रहा है, बी में दिख रहा है नहीं दिख रहा है, सी में दिख रहा है नहीं दिख रहा है, लेकिन डी में आपको दिख रहा है। डी में जो है ना सेम टू सेम आकृति आपको दिख रही है, यानी इसका मतलब कि ऑप्शन नंबर डी में दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद। दोस्तों इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर लीजिए, क्योंकि सबसे पहले इस तरह क्लास आपको मिलता रहे। और इन सारे प्रश्न का PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, जो कि इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है।